श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र कार्तिक मास में हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें ये समझाने की कोशिश करी, हमारा पथ प्रदर्शन करने की कोशिश करी, जो तुम साधना कर रहे हो इसका साध्य क्या है, जो तुम भजन कर रहे हो इसका लक्ष्य क्या है, जो तुम ये आराधना कर रहे हो कहां पर पहुंचना है तुमको, जहां पहुंचना है, जिस गोलोक धाम में पहुंचना है वहां पर क्या क्या लीलाएं होती हैं, एक झलक दिखाई है उन्होंने। और तीसरे याम कीर्तन में जो भगवान की लीला है उसको स्मरण करने से पहले हमारे आचार्यगण हमें सिखाते हैं कि जिस हरिनाम के द्वारा आपने वहां पर पहुंचना है उस हरिनाम को करने की योग्यता क्या होनी चाहिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद को कहते हैं, सुनो राय रामानंद, जे रूपे लोइले नाम प्रेम उपजाए, तार लखन श्लोक सुनो स्वरूप राम राय। हे रामानंद राय, हे स्वरूप दामोदर, मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर तुमको ये पता लगेगा कि हरिनाम करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। हरिनाम तो करने से कोई दो राय नहीं है, लेकिन जे रूपे ले लेना, जिस तरह से हरिनाम लेने से भगवत प्रेम मिलेगा वो बात मैं बताने जा रहा हूं। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उसको चैतन्य चरितामृत में बड़ा विस्तृत वर्णन किया, किस तरह से हरिनाम लेना चाहिए। और हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको इस तरह से लिखा, श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार, परम जतन तही लभ अधिकार। अगर श्री कृष्ण कीर्तन करने की तुम्हारी इच्छा है तब बड़े यत्न के साथ पहले अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, हम्बलनेस होनी चाहिए। ये पहला, घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड है तो भगवान से कोसों दूर, शुद्ध भक्ति से कोसों दूर आप। हम्बलनेस होनी चाहिए। तृण माने घास, घास जमीन पर होती है। तृणाद अपि, वृक्ष, वो जो घास है घास से भी ज्यादा, मतलब घास के अंदर भी एक अभिमान होता है, मैं दुनिया की घास हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं लेकिन घास हूं। जब कोई उसके ऊपर पैर रखता है ना वो दब तो जाती है, लेकिन जब वो आगे चले जाता वो भी सिर उठाकर देखते कि मेरे ऊपर किसने पैर रखा था, एक अभिमान। चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं ये घमंड भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं दुनिया की घास हूं या दुनिया का बहुत बड़ा पेड़ हूं, ये कोई घमंड नहीं। क्या होना चाहिए? हम्बलनेस से मैं श्री कृष्ण के दासों का दास हूं। और सहनशीलता होनी चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा। तरोरपि सहिष्णुना, अगर सहनशीलता नहीं, हम अपने परिवार में नहीं रह सकते, हम संस्था में नहीं रह सकते ठीक तरह से। भगवत भक्ति में हरिनाम की योग्यता नहीं आएगी, सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा, अमानिना, मान सम्मान के लिए पागलपन नहीं होना चाहिए। और चौथा है मान देना, दूसरों को सम्मान दे। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु की चर्चा लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, वृक्ष को काटें, उसको पत्थर मार के उसमें से पत्ते तोड़े, कुछ भी करें, वो कुछ नहीं बोलता है। सूख कर मर जाता है, पानी भी नहीं मांगता, पता है, इससे भी ज्यादा सेंस, माने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना। और देखो, हम्बलनेस होनी चाहिए। नलायक है तो कहते मैं तो नलायक, वो नहीं,
अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, हम तो अनपढ़ है। नहीं 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 नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं उत्तम होइया अपना के माने तृणधम, उत्तम होकर तब हम्बलनेस हो। ये होगी तब अपने से सीनियर को जब आप देखेंगे ना, अपने आप हम्बलनेस आएगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में भी लिखा, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के साथ आप रहना सीखिए। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वृक्ष क्षमा क्षमा गुण कर भी साधन, ये साधन करें। जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करे तो उसको सहन करने की आदत डालें। आज थोड़ा सहन करें, आज और सहन करें और सहन करें, ये आदत डालें। फिर जो अमानी हृदय के लिए बोला है, साफ लिखा प्रतिष्ठा सा छाड़ी कर अमानी हृदय। ये प्रतिष्ठा की भावना जो है ये दिल को गंदा करती है। व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए कितना कुछ एक्टिंग, नाटक, झूठ, कितना कुछ करता है। तो चार योग्यताएं होनी चाहिए। ये चार योग्यता होने से तब हम हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। और अपने व्यवहार को ऐसे रखें, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा इसमें, कैसे रखें? जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिवे। अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए किसी दूसरे को उद्वेग न दें, परेशान न करें। और परा उपकारे निज सुख पासे रिवे। हो सके तो दूसरों पर उपकार करने के लिए अपने सुख को छोड़ दें। जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, दूसरों का सुख देखें, कैसे उनको सुख दे सकते हैं। जिस संस्था में हम रह रहे हैं, उन संस्था में दूसरों को कैसे हम सुख दे सकते हैं। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, सोचिए हम दूसरों को कैसे सुख दे सकते हैं। बस में जा रहे हैं, आप सीट पर बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग आ गया, कोई माता जी आ गई गोद में बच्चे लेकर, अरे हमको बड़ी मुश्किल में सीट में, क्यों सीट देंगे? नहीं, उनको सीट दें। इससे उनकी तो दुआएं खैर मिलेंगी, लेकिन आपने जो तिलक लगाया, आपने जो कंठी पहनी, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी लोगों के दिलों में कि वो जो तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने वाले बहुत अच्छे थे। हरे कृष्ण ने बहुत अच्छे लोग होते। खैर, तो ये चार योग्यताएं होती हैं। और ये जो तीसरा याम कीर्तन है, जिसकी टाइमिंग हमारे आचार्य बताए सुबेरे 8:10 से लेकर और 10:34 तक तीसरा याम होता है। इसमें क्या करते भगवान? अपने सखाओं को और गायों को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्वाह्न ने धेनु मित्रे विपिन मनुष्यतम गोष्ठ लोकानुयातम। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के टाइम में भगवान कृष्ण अपने सखाओं को लेकर आगे आगे चलते हैं और गायें, बछड़े सब उनके पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। शाम को क्योंकि गायों ने वापस घर आना है, सुबह तो पता नहीं जाना कहाँ है, शाम को वापस घर आना है, इसलिए आगे गाय और बछड़े चलते हैं, पीछे कृष्ण आते। इसलिए जब शाम को पहुंचते हैं कृष्ण, पूरा शरीर धूल धूसरित होता है, क्योंकि गाय आगे चलती है, उनके चरणों के खुरों से जो धूल सब कृष्ण के ऊपर जाती है। सुबह इस तरह से भगवान गोचारण के लीला के लिए जाते हैं। और राधा जी की लीला ये है कि राधा जी अपने घर के काम इत्यादि, कार्य इत्यादि करके अपनी जो उनकी सास है जटिला और उनकी जो ननद है कुटिला, उनसे परमिशन ली थी कि मैं सूर्य पूजा करने के लिए जाऊं, क्योंकि गृहस्थी लोग सूर्य पूजा करते हैं, उससे समृद्धि आती है, अच्छी सेहत बनती है, तो अक्सर सूर्य पूजा करते, सूर्य को अर्घ्य इत्यादि देते थे। तो राधा जी इसलिए बोलती है कि मुझे मना नहीं करेंगे। और राधा जी सूर्य पूजा के बहाने राधा कुंड में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाती हैं, श्री कृष्ण सेवा के लिए जाती हैं। तो एक दिन समय पाकर जटिला कुटिला राधा जी के पीछे 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 उनको फॉलोअप करती हैं। ये सचमुच ऐसा है कि नहीं? और भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं। उन्होंने उस दिन क्या किया, एक बड़े से वृक्ष के नीचे बड़ा तेजियान सूर्य, जैसे सूर्य देव का रूप धारण किया और मधुमंगल को बोला, मधुमंगल तू जरा मेरी आरती कर। इतने में
राधा जी और उनकी सारी सखी आती हैं, उनको भी श्री कृष्ण इशारे से करते हैं कि तुम पूजा करो। वो पूजा वगैरह अर्चना करती हैं और आरती वगैरह करती हैं। और ये जटिला कुटिला राधा जी की जो सास है वो दूर से देखती है, उनके नर दूर से देखती है और हैरान हो जाती है, और वापस जाकर सबको बोलती है देखो ये कैसी जलन करते हैं, हमारे बहू रानी से, राधा से कैसी जलन करते हैं। अरे ऐसा कभी होता है? लोग सब ऐसी पूजा करके आ जाते हैं। हमारी बहू रानी जब पूजा कर रही थी, साक्षात सूर्य देव उतर कर वहाँ पर आए हुए थे और उनकी सेवा ग्रहण कर रहे थे। तो खैर इस तरह से सूर्य पूजा के लिए राधा जी निकलती है अपने घर से और राधा कुंड में आती हैं, और राधा कुंड में वहाँ पे श्री कृष्ण से उनकी भेंट होती है। इधर श्री कृष्ण जो है गाय बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो उनको भी याद आता है कि राधा जी उधर राधा कुंड में आ गए होंगे। वो सखाओं से, बलराम से कि मेरा कोई ज़रूरी काम है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ से निकल आते। ये तीसरे याम की लीला है। चौथे याम की लीला हम कल उसका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण।